मैं हूँ डॉक्टर एलन वैष्णव और इस समय हम खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय का रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में। संग्रहालय जहां लगभग 200 से अधिक पाषाण प्रतिमाएं यहां पर रखी हुई हैं, प्रदर्शित की गई हैं और यह सारी प्रतिमाएं यहां के इतिहास के गौरवशाली इतिहास की गाथा को हैं। यहाँ पर 6वीं और 7वीं शताब्दी की मूर्तियां भी रखी हैं, यानी बताया जाता है कि इतिहास कितना प्राचीन है। दमोह रानी दमयंती संग्रहालय उस समय चर्चाओं में आया था जब माता रुक्मिणी की मूर्ति वापस आई थी और अब फिर चर्चाओं में है, क्योंकि माता रुक्मिणी की मूर्ति अब यहाँ से वहाँ जाएगी जहाँ मठ है। हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पूर्व आप देख सकते हैं यहाँ पर रखी हुई ये मूर्तियाँ हैं। ये जो मूर्तियाँ हैं ये स्वयं इस क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित कर रही हैं। लगातार किस प्रकार आप देख सकते हैं ये अंकन जो है, किस प्रकार चित्रांकन है, किस प्रकार यहाँ एक ही पत्थर पर रखी हुई ये मूर्तियाँ हैं जो इस दमोह जिले के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित कर रही है। माता रुक्मिणी की मूर्ति के विषय में जो इस समय चर्चाएं बनी हुई हैं, जो प्रश्न आम जनमानस के बीच में उभर रहे हैं, उसके समाधान का प्रयास हम करेंगे और चर्चा करेंगे यहाँ पुरातत्व विवेकता है उनसे कि किस प्रकार ये जो मूर्ति है वह वही मूर्ति है अथवा कोई और मूर्ति है। आइए आप हम लेके चलते हैं आपको पुरातत्व संग्रहालय के अंदर। वर्ष 1989 में स्थापित हुआ ये पुरातत्व संग्रहालय तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल ने इसका लोकार्पण किया था और फिर उसके पश्चात धीरे धीरे सारी क्षेत्र में जो फैली हुई प्रतिमाएं थी, इन सारी प्रतिमाओं का को यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया गया। हम चल रहे हैं और लेके चलते हैं आपको सीधे सीधे कि ये पुरातत्व संग्रहालय कभी यहाँ पर तहसील हुआ करती थी और यहाँ पर कार्य होते थे तहसील के पूरे। ये किला नुमा जो क्षेत्र है बताया जाता है कि रानी दमयंती का है, परंतु इतिहास कुछ और कहता है। ये पूरे यहाँ पर रखी हुई जो भी चीज़ें हैं, मूर्तियाँ हैं, वो प्रदर्शित करती हैं इस क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास को। और ये हम अब प्रवेश कर गए हैं उस क्षेत्र में जहाँ से मूर्तियाँ जो तो जब हम प्रवेश करते हैं वहीं से मूर्तियाँ रखी हुई है और 6वीं 7वीं शताब्दी की मूर्तियाँ वहीं प्रदर्शित की गई है। और यहाँ पर ये रखा हुआ है जो ये आप देख सकते हैं कलश है, शुभांकन है। सनातन धर्म में और भारतीय परंपरा में स्वागत और सत्कार के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसीलिए इसको सीधे रखा गया है। आने वाले यहाँ पर जो पर्यटक हैं, जो यहाँ पर नागरिक हैं, जब आए उनका हम स्वागत करते हैं इस पाषाण पर। हम अब सीधे सीधे चलते हैं अंदर और उसी प्रतिमा के विषय में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार यहाँ पर ये मूर्ति प्रदर्शित की गई है और उसके विषय में चर्चाएं करेंगे। चर्चाएं वह होंगी जो आम जनमानस के बीच में बनी हुई है। किस प्रकार यहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी हुई है कि इस दमोह जिले के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करते हैं। तो विशेष रूप से अभिज्ञान राम और जयग्रीव और भगवान बुद्ध की प्रतिभा यहाँ पर रखी हुई है, जो बताती है कि दमोह का इतिहास कोई कम समय का परंतु सैकड़ों हजारों वर्षों प्राचीन क्षेत्र का इतिहास है। यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो आप डन। तो मित्रों आइए अब
हम चर्चा करेंगे उनसे जो है पुरातत्व के हालांकि वो अपने आप को विद्यार्थी कहते हैं, इसलिए परिक्षेत्र की सुरक्षा भी करते हैं और साथ में रखरखाव भी और लोगों को देते हैं विस्तृत जानकारी। विद्वान वक्ता भी है और मूर्ति शास्त्र में उन्होंने किया है पीएचडी। डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया, हम उनसे चर्चा करेंगे कि जो चर्चाएं बनी हुई है आम जनमानस के बीच में, जो लगातार विभिन्न प्रकार के प्रश्न उपज रहे हैं, उनका समाधान तो वही करेंगे जो विषय वस्तु के जानकार होंगे। और हमने उनसे चर्चा करने के लिए ये विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया। हम मिलवाते हैं आपको डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया लीजिए। चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपसे विशेष रूप से हम चर्चा करना चाहते हैं। अब ऐसे कोई इस क्षेत्र में रखी हुई जो मूर्तियां हैं, लगभग इनकी संख्या 200 के करीब जी है, और लगातार मूर्तियों को देखने के लिए दर्शक यहाँ पर आते हैं। पर अब इस चर्चा विशेष रूप से बनी हुई है तो वो है मां रुक्मिणी की। पुरातत्व संग्रहालय तो लगातार चर्चाओं में बना रहा, लेकिन चर्चा इतनी थी उस समय जब ये मूर्ति आई थी, और अब जब मूर्ति यहाँ से जा रही है तब भी चर्चाओं का पालन करना है। प्रश्न विभिन्न प्रकार के हैं, मूर्ति है नहीं है, और क्या मान्यता है, क्या परंपराएं हैं, इस विषय को लेकर हम आपसे पूछेंगे। तो चलिए, मूल रूप से ये प्रतिमा जो है वो कहाँ रखी हुई है? सबसे पहले तो आप सब लोगों का स्वागत और वंदन। वर्तमान समय में जो प्रतिमा दमोह संग्रहालय से कुंडलपुर मठ में पहुंचने का प्रशासनिक रूप से जो फैसला हुआ है, उस फैसले की कार्यविधियों के चलते कुछ विषय ऐसे चल पड़े हैं कि लोगों में मत भिन्नता ज्यादा हो पड़ी। मुझे लगता है कि जो सरलतम कार्यविधि है या जो सरलतम व्यवहारिक विषय होना चाहिए, कुंडलपुर में स्थित मठ से एक प्रतिमा का चोरी हो जाना, उस प्रतिमा का पुनः पुलिस द्वारा गिरफ्त में चोरों को पकड़ के उस प्रतिमा को अपने स्थान पर यानी कि दमोह शहर की पुलिस कोतवाली में उसको लेके आना, तत्कालीन समय में उस प्रतिमा को सुरक्षा का हवाला ऐसा देते हुए कि यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकती है, विभागीय दृष्टिकोण से और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस प्रतिमा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का ग्यारसपुर मंडल का जो संग्रहालय है, जो स्टोर है, वहां पे इस प्रतिमा को वहां पे सुरक्षित रख दिया गया था। तत्कालीन जनप्रतिनिधि हमारे सांसद महोदय जी के संज्ञान में जब ये विषय आया, जब वो सांसद हुआ करते थे, इन्होंने इस विषय को लेकर लगातार लोकसभा में भी ये बात रखी कि इस तरह की प्रतिमाएं जो अपने मूल स्थान से कभी यहाँ से वहाँ गई हैं, उनको अपने मूल स्थानों पर लाया जाना चाहिए। ये बात लोकसभा तक में आई थी, ऐसा मेरे संज्ञान में है भी। मुझे लगता है कि यह प्रतिमा जब वहाँ आई गई, ये तय हुआ कि ग्यारसपुर के संग्रहालय में रखी हुई थी। प्रशासनिक कार्यविधि को पूर्ण करते हुए ग्यारसपुर से इस प्रतिमा को कुछ समय के लिए दमोह संग्रहालय के लिए अधिकृत किया गया कि ये प्रतिमा, क्योंकि उस जगह पे पहुंचने के लिए वही बात जो आती थी कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सबसे पहले ये निर्णय लिया कि चूंकि प्रतिमा हम दमोह ले जा सकते हैं और दमोह के संग्रहालय में जाके रख सकते हैं, तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस संग्रहालय को उचित स्थान माना और इस संग्रहालय में पिछले 2 वर्षों से ये प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई है और सुरक्षात्मक तरीके से रखी रही। अब चूंकि ये प्रतिमा मूल रूप से जहां से चोरी हुई थी उस स्थान पर पहुंचाए जाने की प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्णता की ओर है। शासन प्रशासन इस अपेक्षा के साथ कि इस प्रतिमा को उसी मूल स्थान पर पहुंचाया जाए। बीच में आपको बोल रहा हूँ कि ये मूर्ति वही है जो मूर्ति की बात आ रही है, या जो चर्चाओं में है कि वो रुक्मिणी देवी की मूर्ति कोई और थी, ये कोई और है? क्या इस विषय को जो चर्चाओं में है क्या कहेंगे?
मैं इस बात को कहने वाला नहीं था वैसे, लेकिन चूंकि आपने प्रश्न किया, ठीक बात है, मूल चूंकि यही आ रहा है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो प्रतिमा वहां से चोरी गई थी, जो प्रतिमा कुंडलपुर मठ से चोरी गई थी, वही प्रतिमा यहाँ वापस आई है, वही प्रतिमा है ये, और वही प्रतिमा यहाँ से वहाँ जाने वाली है। अब इसके अलावा और विचारों की अभिव्यक्ति अपने व्यक्ति की अपनी अपनी हो सकती है, और वो अपने अपनी तरह से अपने विचार रख सकते हैं, और इस विषय के बहुत विद्वान लोग भी हैं। मैं तो अपने आप को इस विषय का विद्यार्थी मानते हुए यह बात इतनी तय करता हूँ कि चूंकि यह प्रतिमा जो वहाँ से चोरी गई थी, उसी प्रतिमा को चिन्हित करते हुए उस जगह से, और ऐसे नहीं उसको लगभग 2 वर्ष कार्य के लिए गुजरना भी पड़ा कि एक बार चिन्हित की गई तो उसमें कुछ डिस्प्यूट पैदा हुए, लेकिन उसको पुनः चिन्हित किया गया, और वो चिन्हित करके कि ये वही प्रतिमा है, उसको यहाँ लाया गया, और इसी प्रतिमा को वहाँ भेजा जाना है। मुझे लगता है कि जो वह प्रतिमा जो वहाँ से चोरी हुई थी, वो प्रतिमा यही है, और यही प्रतिमा वहाँ पहुँच रही है। इसके अलावा जो अफवाह है मुझे लगती है तो उनको बल न देते हुए अपने मूल विषय पे कि हमारी प्रतिमा हमारे स्थान पर पहुँच रही है, ये विषय महत्वपूर्ण है। यानी भारतीय पुरातत्व विभाग और प्रदेश पुरातत्व विभाग ने ये पूरी तरह से सिद्ध कर दिया है कि ये वही प्रतिमा है जो चोरी गई थी, और वही उसी स्थान पर पहुंच रही है, तो ये वही प्रतिमा है। चौधरी जी, अब हम आपसे सिद्ध करना चाहेंगे कि क्योंकि आप मूर्ति शास्त्र में आपने PhD किया है, आप बेहतर रूप से बता पाएंगे मूर्तियों को कैसे हम परखते हैं, उनके क्या पहनावा होता है, किस तरीके से उसके आलंकरण होते हैं, मुद्राएं होती हैं, और किस तरीके से आप सिद्ध करेंगे कि ये भगवान कृष्ण की मुद्रा है, ये रुक्मणी जी है, तो ये कैसे हम मूर्ति में प्रदर्शित की। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि एक बात और कहना शेष रह गई थी। अमूमन ऐसा कमतर होता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई प्रतिमा हम स्टेट गवर्नमेंट वालों को प्राप्त हो सके, क्योंकि ये विषय स्थानीय जन के अनुरूप बहुत हमेशा से मांग ये रही कि इस प्रतिमा को यहाँ लाया जाए। तो तत्कालीन हमारे सांसद महोदय, उस समय संस्कृति मंत्रालय उनके अधीन था, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेते हुए कि नहीं, वो प्रतिमा तो भाई वहाँ जानी ही है। इस कारण ये इस तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट से ये आदेश हुए कि नहीं, ये प्रतिमा स्टेट गवर्नमेंट को अभी सौंप दी जाए और राज्य के पुरातत्व संग्रहालय में रख दी जाए। तब उसके बाद जब वहाँ की सुविधाएं उस तरह की संपन्न हो जाएंगी उस स्थान में, तब वहाँ पर मेरे ख्याल से देश के इतिहास में ये पहला अवसर है। नहीं, ये चूंकि मेरे पास इसके अलावा कोई उदाहरण तो नहीं है, लेकिन ऐसी संकल्पना, ऐसी कार्यविधियां मैंने अभी तक देखी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई प्रतिमा स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त हो जाएगी, कम तक मैंने देखा है। क्योंकि निश्चित रूप से पुरातत्व विभाग के जो नियम कायदे होते हैं वह बड़े कड़े होते हैं, और वह सामान्य तौर पे उनको बदला नहीं जा सकता जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति या भारत सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। और उसके बाद ये इसमें ये बदलाव हुआ है, ये हम सबके लिए भी गौरव की बात है कि जहाँ की प्रतिमा जाके और सेंट्रल के बाद पहुंच जाए, सेंट्रल से स्टेट में आ जाए। अब हम चर्चा कर रहे थे कि मतलब इस मूर्तियों के बारे में, जो मूर्ति में, तो हम आपसे इस संबंध में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं ताकि आम जनमानस भी इस बात को देखकर समझ सके कि वास्तव में है क्या। यह प्रतिमा, चूंकि प्रतिमा शास्त्र को समझने के लिए वैसे 2 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जी। किसी देवी देवता की पहचान के 2 कारण होते हैं जी, एक उनका आयुध और दूसरा उनका अस्त्र। यदि प्रतिमा के निचले वाले हिस्से में आपको नंदी दिख रहा है तो उन्हें स्वभावतः ही कह सकते हैं शिव होना चाहिए। लेकिन इसी तरह से गणेश जी की सामान्य पहचान होती है, हाँ, और वाहन और आयुध, इस तरह से उनकी पहचान की बहुत सरलता से अपन प्रतिमा शास्त्रीय दृष्टिकोण से उसकी निकटता तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। यह जो प्रतिमा आप देख रहे हैं अपने समक्ष, ये एक पुरुष आकृति और एक स्त्री आकृति, मेल फीमेल युगल प्रतिमाओं का यह चित्रण है। पुरुष आकृति के ये बाएं हाथ में आप जो देख रहे हैं, ये कमल कमल पुष्प का अंकन है। हाँ, और यह जो एक आकृति आप देख रहे हैं, ये है जी, ये आम्र फलक है, आम का पेड़ है, आम का पेड़ है। ये आम्र फलक का ये अंकन यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए आप, ये फीमेल आकृति है और इसके हाथ में ये
बच्चा लिए हुए यहाँ प्रदर्शित किया गया है। जी। इस आम्रफल के तने पर ये देखिए एक बच्चा चढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। जी। अब प्रतिमा शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसको एक बात और मायने रखती है। जी। प्रतिमाओं को हम कभी कभी जब गहराई से जानने का प्रयास करते हैं तो प्रतिमाओं की अवस्था को चिन्हित करने का प्रयास करते हैं। ये जो पैर है ये जमीन पर इस जगह पर रखे हुए हैं। जी। अब ये पैर से लेके कमर तक का हिस्सा इस तरफ को झुका हुआ है, कमर से लेके कंधे तक का हिस्सा इस तरफ को झुका हुआ है, हल्की सी गर्दन का मोड़ इस तरफ। इसको हम प्रतिमा शास्त्रीय दृष्टिकोण से त्रिभंग मुद्रा कह देते हैं। सामान्य तौर पर यह त्रिभंग मुद्रा में प्रदर्शित है। इसी तरह से यह देखिए आप किरीट मुकुट धारण किए हुए, किरीट मुकुट से तात्पर्य क्या? ये तो वैभव विलास का परिचय होता है। किरीट मुकुट धारण यह प्रतिमा बड़ी महत्वपूर्ण है। जी। 8वीं-9वीं शताब्दी की है। 8वीं-9वीं शताब्दी की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूल का विषय यही है कि हम अपने मठ पर वही प्रतिमा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जी, जो वहां से चोरी हुई थी। मूल यही है और इसके मूल का भी अंत यही होना चाहिए कि जो प्रतिमा वहां से चोरी गई थी वही प्रतिमा यही है और यही प्रतिमा वहां पहुंचेगी। विभिन्न लोगों के मत हो सकते हैं, मत मतांतर हो सकते हैं, लोगों के मत हो सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है और अपने अपने तर्क है। पर भारतीय पुरातत्व विभाग और प्रदेश के पुरातत्व विभाग का अपना तर्क है, उनके परखने की अपनी विधि है और वो कोई नई नहीं है, अभी नहीं बनाई गई है और दशकों से ये सब कुछ चल रहा है और उसी के आधार पर ये तय होता है मूर्ति कितनी प्राचीन है और मूर्ति आखिर है किसकी, मूर्ति क्या कहानी कह रही है। और वैसे हम आपको बता दें कि जब ये जो आम जनमानस होता था उसको किसी भी विषय वस्तु को समझाने का एक सरल तरीका होता था। पढ़ने लिखने वाले जो लोग होते थे वो पढ़ते थे, लेकिन चित्रांकन के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से हम बहुत कुछ कह जाते थे। और इसीलिए एक समय था कि मूर्तियों को, पाषाण मूर्तियों को बहुत महत्व दिया गया। बहरहाल बात यही है कि ये जो मूर्ति है वह चोरी गई थी, वर्ष 2002 में पकड़ी गई थी। 11 में राजस्थान के जयपुर क्षेत्र के हिरोला क्षेत्र में इसको पकड़ा था, संबंधित विभाग ने अपने अधीन रखा था और उसके पश्चात दाभोस सांसद तथा भारत सरकार के वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री तत्कालीन जब सांसद थे तो उन्होंने इस विषय को बड़े प्रमाणित करने का तर्क के साथ भारत की लोकसभा में उठाया था, संसद में उठाया था और संसद में जब ये विषय उठा तो फिर सरकार ने अपने नियम, कायदा, कानून के साथ उसकी जांच की और फिर पाया कि ये सही है। एक जानकारी हो गई, ये पहला अवसर है शायद जब भारत सरकार ने नियमों में परिवर्तन किया और परिवर्तन हुआ दाभोस सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के विशेष प्रयास से कि जो मूर्ति जिस स्थान से चोरी होगी अब उसी स्थान तक में पुनर्स्थापित की जाएगी पकड़े जाने के बाद। और यही हो रहा है, दाभोस एक नया इतिहास लिख रहा है और मां रुक्मिणी की जो मूर्ति है वह पुनर्स्थापित होगी उसी मठ में जहां से वह हुई थी चोरी। हजारों की संख्या में राष्ट्रभक्त होंगे, हम सब होंगे और फिर 22 सितंबर को एक भव्य शोभा यात्रा इसी प्रांगण से सुबह 8 बजे रवाना होगी रुक्मिणी मठ के लिए। और आप सबसे हम निवेदन करते हैं, आइए जयकारा लगाएंगे भगवान वासुदेव के, जयकारा लगाएंगे मां रुक्मिणी की और इससे पवित्र कार्य के साक्षी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।